नमस्कार, मैं हूं सुजीत अरोरा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुजीत अरोरा लाइफ स्टाइल। तो ज़्यादा नाम का टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो लेट गेट स्टार्ट। यही रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं जगा हुआ था, इंस्टाग्राम की फीड्स स्क्रॉल कर रहा था। अचानक अननोन नंबर से मुझे कॉल आई। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आएगी। आई इग्नोर इट। लेकिन वो कॉल फिर आई। मैंने इस बार कॉल को उठा ली। मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया मेरा, क्योंकि वो आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। ये आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई, कुछ पुराने ज़ख्म भी ताज़ा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मुझे रिप्लाई करते हुए घबराहट सी हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बोलूँ। मेरे मन में सवालों का भंडार घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आई। मैंने बहुत ही हिम्मत करके उससे बोला, क्यों आए हो अब? उसने बात काटते हुए बोला, कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मेरे इन सवालों के बाद वो रोने लगी और बोली, मैं ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि इतनी देर रात में कॉल आती है और वो रोने लगी। वो जैसे जैसे बता रही थी, जिस तरह वो गिड़गिड़ा रही थी मेरे प्यार के लिए कभी मैंने भी गिड़गिड़ाया था उसके प्यार के लिए। उसने एक बार भी मुड़कर मुझे नहीं देखा, वैसे मैंने भी उसे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। बट मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बहुत रोया था घर जाने के बाद। उसने रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगी, बहुत माफ़ी मांगी, मिन्नतें की कि उसे अपना बना लूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में दोबारा ले आऊँ। वो लौटी तो मुझे लगा मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ लौट आई। मैंने उसे माफ़ भी कर दिया। उसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए और मैंने अपने आँखों में आंसू लेते हुए जवाब दिया, कभी नहीं। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए माफ़ ज़रूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल ज़िंदगी में नहीं कर सकता। वो जख्म जो तुमने दिए, वो आंसू तुम्हारी याद में हर रात, दिन, महीने, साल तक बहाए, वो कैसे भूल जाऊं? वह दर्द जो तुमने दिया है, उसे कैसे भूल जाऊं? अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं एक बार तुम्हें अपना लेता, मगर तुमने तो किसी और के लिए ही मुझे छोड़ दिया था। यू रिप्लेस्ड मी, हाउ आई कैन फॉरगेट? आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब नहीं चल सकता। हो सके तो दोबारा कॉल मत करना, ओके? मुझे रोना बहुत आया और मैं रोया पर भी, लेकिन गलतियां दोहराने की गलती नहीं की। क्या है कि ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपका दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहक जाता है, पर दिमाग जानता है व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। हम सारी ज़िंदगी दिल की ही सुनते रहते हैं और दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। कितना गलत करते हैं यार हम। कुछ लव स्टोरी ऐसी भी होती हैं जिन्हें अक्सर हमारी ज़िंदगी में छोड़कर जाना ही पड़ता है। सो मेरी लाइफ की जर्नी बस यहीं तक थी। सो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।